जब मछुआरे के जाल में फंसी माता की प्रतिमा। ऐसे अंग्रेज शासन काल में हुई थी मंदिर की स्थापना। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़, मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित मां गंगा मैया मंदिर की स्थापना 125 साल पहले अंग्रेज शासन काल से जुड़ी है। इस मंदिर में देश भर से माता शक्ति की उपासना के लिए भक्त पहुंचते हैं। प्रारंभ में मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में बनाया गया था। नवरात्रि में मां दुर्गा के अनेक रूपों की जगह जगह पूजा की जा रही है। श्रद्धालुओं की तांता मंदिर के बाहर लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के माता में कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। कुछ पहाड़ों तो कुछ गुफाओं में स्थापित है। बालोद जिले में भी एक अनोखा माता मंदिर है। भक्त गंगा मैया के नाम से इसे जानते हैं। इस मंदिर में देश भर से माता शक्ति की उपासना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर की स्थापना अंग्रेज शासन काल से जुड़ी हुई है। प्रारंभ में मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में बनाया गया था, जिसे भक्तों द्वारा दिए गए दान से एक विस्तृत मंदिर परिसर के रूप में स्थापित करने में मदद मिली। मां गंगा मैया मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। बताया जाता है कि 125 साल पहले अंग्रेज शासन काल में बालोद जिले के जीवनदायिनी तांदुला नदी के नहर का निर्माण चल रहा था। उस दौरान झलमला ग्राम की आबादी महज 100 के लगभग थी, जहां सोमवार के दिन ही बड़ा बाजार लगता था। दूर दराज से बंजारे पशुओं की विशाल समूह के साथ आया करते थे। उस दौरान पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण पानी की कमी महसूस की जाती थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए बैगा तालाब की खुदाई कराई गई। मां गंगा मैया की प्रादुर्भाव की कहानी इसी तालाब से शुरू होती है। आइए जानते हैं मंदिर के पीछे की ये ऐतिहासिक कहानी। किंवदंती अनुसार एक दिन ग्राम शिवनी का एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए इस तालाब में गया, लेकिन जाल में मछली की जगह एक पत्थर की प्रतिमा फंस गई। लेकिन मछुआरा ने इसे अज्ञानतावश उसे साधारण पत्थर समझकर फिर से तालाब में ही फेंक दिया। इस प्रक्रिया के कई बार पुनरावृत्ति से परेशान होकर मछुआरा जाल लेकर घर चला गया। केवट के जाल में बार बार फंसने के बाद भी मछुआरा ने मूर्ति को साधारण पत्थर समझकर तालाब में ही फेंक दिया। इसके बाद देवी ने उसी गांव के गोंड जाति के बैगा को स्वप्न में आकर कहा कि मैं जल के अंदर पड़ी हूँ, मुझे जल से निकालकर मेरी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। स्वप्न में आने के बाद प्रतिमा को निकाला बाहर। स्वप्न की सत्यता को जानने के लिए तत्कालीन मालगुजार छवि प्रसाद तिवारी केवट और गांव के अन्य प्रमुख के साथ लेकर बैगा तालाब पहुंचा। उसके बाद केवट द्वारा जाल फेंके जाने पर वही प्रतिमा फिर जाल में फंसी। प्रतिमा को बाहर निकाला गया। उसके बाद देवी के आदेशानुसार तिवारी ने अपने संरक्षण में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। देवी प्रतिमा का जल से निकलने के कारण मां गंगा मैया के नाम से जाने लगी। बालोद जिले के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मां गंगा मैया मंदिर में झलमला में इस नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा 900 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 50 ज्योति कलश घी के होंगे, जिन्हें मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, जबकि शेष ज्योति कलश मंदिर के भवन में रखे जाएंगे। शनिवार शाम 5 बजे मंदिर ट्रस्ट के सदस्य पालक ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्योति कलश स्थापना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल रविवार को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ माता की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद विधिवत रूप से ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। चैत्र नवरात्रि पर लगता है मेला। हर साल चैत्र नवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा मैया के दर्शन करने झलमला पहुंचते हैं। इस दौरान झलमला में भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस बार भी नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। मंदिर ट्रस्ट ने दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। इस नवरात्र भव्य होगा आयोजन। मंदिर प्रबंधन की माने तो इस नवरात्र मंदिर में भव्य तैयारियां शुरू है। इस नवरात्रि मां गंगा मैया मंदिर में 900 से अधिक मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की जाएंगी। वहीं मंदिर के प्रांगण में नवरात्रि के 9 दिन भागवत सहित विभिन्न तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। विशाल मेला भी लगाया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा मंदिर में आने वाले दूर दराज श्रद्धालुओं के लिए रुकने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए 10 रुपए में पूरी सब्जी और 10 रुपए में भरपेट खाने की भी व्यवस्था प्रबंधन द्वारा की गई है। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एमकेएस स्टूडियो में बने रहें। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ।